हेलो स्टूडेंट्स। अपना आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा था। हमें आज कवर करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की आउटकम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, इफेक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है? वो इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को एंटरप्राइजेस की। द नीड फॉर एन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन एंटरप्राइज वेन एवर इट ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे ही साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तभी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज ओनली दूज एंटरप्राइजेस which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a long period of time। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रोथ पे फोकस नहीं करती है वो मेंटेन करना होता है, जिनको वो मेंटेन क्या कर सकती है? एक ही स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूसली लंबे टाइम तक। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट such stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise as those companies which do not change at all will close down or cease to grow। ठीक है, यानी कि ऐसा इम्पोर्टेंट है कि स्टेगनेंसी ज़रूर नहीं है कि हम एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड रह रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एट द एंड कंपनी जो है शट डाउन हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी और ग्रोथ के नाम पे सीज हो जाएगी। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कोऑर्डिनेशन बिकम difficult due to emergence of new functions and increase in structural hierarchies। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है जब न्यू फंक्शंस और स्ट्रक्चरल हायरार्कीज में इंक्रीज होता है कुछ। ठीक है, thus for an organization to function smoothly and face environmental changes it become necessary to pay attention to its structure। तब नेसेसरी क्या हो जाता है कि उसके स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए। पीटर ड्रकर emphasizes on the importance of having an appropriate organizational structure when he says organization structure is an indispensable means and wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जब उन्होंने बोला कि इंडिस्पेंसिबल मीन्स है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन से, तो और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा अपने बिजनेस को। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज। पीपल वर्क और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन के बीच में कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल क्या है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड दिस इनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। इसी की वजह से अल्टीमेटली हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू हमने बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो शेप क्या किसको देती है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर्स। सुपीरियर्स के द्वारा जितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। ये डिटरमाइन क्या करता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस लेवल का है उस स्ट्रक्चर में। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो स्मूथ फ्लो और बेटर ऑपरेशंस को बनाए रखने में हेल्पफुल है। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर provides the framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of
इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू हम इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जिस वजह से हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, समिता ओपन हर ओन ट्रैवलिंग एजेंसी सम टाइम बैक। कुछ टाइम पहले समिता ने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी खोली। शी असाइंड वर्क टू हर 3 एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग मैनर। नेहा, यू आर इन चार्ज ऑफ एयरप्लेन। वो नेहा को इंचार्ज बनाया गया एयरप्लेन, ट्रेन एंड बस रिजर्वेशंस का। करण, यू विल टेक केयर ऑफ अकोमोडेशन बुकिंग, यानी कि जो अकोमोडेशन बुकिंग करनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? करण था। ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कैसे हेड हो सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। साहिल, यू विल कीप ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, तो 3 बंदों ने उन्होंने टास्क को डिवाइड किया, नेहा, करण और साहिल। नेहा जो है वो क्या क्या देखने के, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। नेहा जो है वो ट्रेन, एयरप्लेन और रिजर्वेशंस की डील करेगी। करण जो है वो अकोमोडेशन बुकिंग पे डील करेगा और साहिल जो है वो क्वेरीज के रिगार्डिंग डील करेगा, क्वेरीज और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे डील करेगा। आई वॉन्ट रेगुलर रिपोर्ट फ्रॉम 3 ऑफ यू। उन तीनों को बोला गया कि उनसे समिता को डेली रिपोर्ट करनी है। दस, इन अ फ्यू सेंटेंस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेसिफाइंग लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इन फ्यू लाइन्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया गया और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी गई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है।